नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं टॉप 25 प्रश्न और आज का टॉपिक ले रहे हैं प्राचीन साहित्य कला। तो प्राचीन साहित्य कला से यहाँ पर टॉप 25 प्रश्न और आज के दिन की पहली वीडियो है। 8 बजे डेली मॉर्निंग में एक वीडियो आप लोगों को दी जाती है। दूसरी वीडियो 10 बजे आप लोगों को मिलेगी टॉप 25 की। अगर आप देखना चाहते हैं डेली की वीडियो, ठीक है, तो आप लोग टाइमिंग याद रखेंगे। सुबह 8 बजे एक वीडियो मिलेगी और 10 बजे आप लोगों को टॉप 25 की एक वीडियो मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर है और आगे की जो भी टाइमिंग रहेगी नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। तो मॉर्निंग में जो है इस तरीके से कुछ शेड्यूल हमारा रखा हुआ है। पहला प्रश्न दिया गया है, काम सूत्र का अनुवाद किसने किया। देखिए, हर एक प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना फर्स्ट आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे उतने ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, कामसूत्र का अनुवाद किसने किया। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है यशोधर पंडित। तो कामसूत्र का अनुवाद किसने किया, तो आप बताएंगे यशोधर पंडित। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, भरत मुनि के रसों की संख्या है। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या बतानी है, कितनी है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ए, यानी भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। ठीक है, तो रसों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 8 है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, ललित कलाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो ललित कलाएं जो हैं कितने प्रकार की होती हैं ये बताना है। ललित कलाएं, तो ललित कलाएं जो हैं कितने प्रकार की हैं। ऑप्शन नंबर सी 5 प्रकार की होती हैं। ललित कलाएं कितने प्रकार की, तो आप बताएंगे 5 प्रकार की होती हैं। तो ललित कलाएं 5 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1 पर आती है संगीत कला, नंबर 2 पर आती है काव्य कला, तीसरे पे चित्रकला, चौथे पर मूर्ति कला और पांचवे पर स्थापत्य कला। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है वास्तुकला के नाम से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट आंसर है। ललित कलाएं 5 प्रकार की होती हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, किस भारतीय ग्रंथ में रस सिद्धांत पर चर्चा की गई है। किस भारतीय ग्रंथ में रस सिद्धांत पर चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है नाट्य शास्त्र। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, नाट्य शास्त्र। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 5, कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया। देखिए, कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है। किस पुराण में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है विष्णु धर्मोत्तर। यहाँ पर धर्मोत्तर होगा, ठीक है, थोड़ी सी एरर हो सकती है। पूरा नाम बता देते हैं आप लोगों को। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कलाओं में चित्रकला का सर्वोच्च स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 6, चित्र लक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन हैं। ठीक है, तो चित्र लक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन हैं ये बताना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यानपूर्वक आप पढ़िए। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं चित्र लक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता और कौन है। इसका राइट आंसर है नग्नजित। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है नग्नजित। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, चित्र सूत्र में कितने अध्याय हैं। चित्र सूत्र में कितने अध्याय हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। आप बता सकते हैं कमेंट करके चित्र सूत्र में कितने अध्याय हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है बी 9। ठीक है, चित्र सूत्र में अध्यायों की संख्या बतानी है तो बताएंगे आप 9। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 8, चित्र सूत्र किस पुराण से संबंधित है। तो चित्र सूत्र जो है किस पुराण से संबंधित है ये बताना है। इसका राइट आंसर है विष्णु धर्मोत्तर पुराण से संबंधित है। तो चित्र सूत्र किस पुराण से संबंधित है, तो आप बताएंगे विष्णु धर्मोत्तर पुराण से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर
9 नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया है? तो नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताना है। 33 का राइट आंसर है बी 8। ठीक है, तो नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया? तो आप बताएंगे 8 प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 10, ललित कला कितने प्रकार की होती है? तो अभी ललित कला ऊपर आपने पढ़ा था, तो ललित कला के बारे में आप बता सकते हैं कमेंट करके, क्योंकि इस पर एक और प्रश्न पीछे हो चुका है। तो ललित कला 5 प्रकार की होती है, जैसे में काव्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, वस्तुकला, ये सब चीजें अभी भी बताई थी पहले से। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 11, सत्यम शिवम सुंदरम कहाँ के दर्शन में अस्तित्व रखता है? तो सत्यम शिवम सुंदरम कहाँ के दर्शन में अस्तित्व रखता है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताना है। 11 का राइट आंसर है भारत। ठीक है, तो सत्यम शिवम सुंदरम के दर्शन जो हैं भारत रखता है। अगला प्रश्न दिया गया है भयजित, ध्यान से पूर्वक पढ़िएगा, भयजित राजा का नाम नग्नजित क्यों पड़ा? तो देखिए, नग्नजित जो राजा थे इनका वास्तविक नाम था भयजित पहले, तो भयजित से ये नग्नजित क्यों बने, कारण क्या था, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है पहला ऑप्शन सही है, नग्न आत्माओं को हराने के कारण भयजित राजा का नाम नग्नजित पड़ गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 13, संपूर्ण बौद्ध साहित्य में कौन सा ग्रंथ सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िएगा, संपूर्ण बौद्ध साहित्य में कौन सा ग्रंथ सौंदर्य साहित्य है? ठीक है, सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है, ये वाला ऑप्शन पकड़िएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ललित विस्तार। ठीक है, तो सौंदर्य शास्त्र जो है ललित विस्तार से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 14, समरांगण सूत्रधार, समरांगण सूत्रधार के लेखक हैं? तो देखिए इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, समरांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी भोज। ठीक है, याद रखिएगा, समरांगण सूत्रधार किससे के लेखक कौन है? तो बताएंगे आप भोज। अगला प्रश्न दिया क्वेश्चन नंबर 15, सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ है? तो सोमेश्वर के द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताना है। इसका आंसर है रासमाला। तो सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ है रासमाला। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 16, वास्तु विद्या और सृजन के देवता हैं? वास्तु विद्या और सृजन के देवता किन्हें कहा जाता है? इसका राइट आंसर है विश्वकर्मा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो आप बताएंगे विश्वकर्मा को। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 17, प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के लेखक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 17, प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 18, रामायण के रचयिता हैं? तो रामायण के रचयिता कौन हैं? इसका राइट आंसर है महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिताकार हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 19, प्राचीन ग्रंथ रस गंगाधर के लेखक हैं? तो प्राचीन ग्रंथ रस गंगाधर, तो रस गंगाधर के लेखक का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताना है, क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पंडित राज जगन्नाथ। ठीक है, तो प्राचीन ग्रंथ रस गंगाधर से याद रखिएगा राज जगन्नाथ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 20, कामसूत्र ग्रंथ का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो कामसूत्र ग्रंथ का चित्रण जो है किस शैली में हुआ है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताना है। तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जैन शैली में हुआ है। किसमें हुआ है? तो आप बताएंगे जैन शैली में। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 21, वात्सायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो वात्सायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर
क्या होगा? इसका राइट आंसर है कामसूत्र। तो वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो आप बताएंगे कामसूत्र। अगला प्रश्न दिया गया है 22, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार मुख्य वर्ण कितने और कौन कौन से हैं? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार वर्णों की संख्या बतानी है, वो वर्ण कौन कौन से होते हैं? आप उनको बता दें। वर्ण होते हैं 5। अब वर्ण वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, यानी पीला, लाल, हरा, सफेद और काला। तो वर्णों की संख्या अगर पूछेगा तो बताना है 5 होती है, और बाकी यहाँ पर रंगों के नाम लिखे हुए हैं, आप इन्हें याद कर लेंगे। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 23, हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन हैं, इनके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बता सकते हैं। देखिए इसमें कुछ जो है आयोग की तरफ से बताया गया होगा। तो इसमें ये बताया गया हितोपदेश पुस्तक जो है इसके नारायण पंडित थे। अब पुस्तक के अंतिम पद्यों के आधार पर इसके रचयिता का नाम नारायण ज्ञात होता है। पंडित नारायण ने पंचतंत्र और अन्य नीति के ग्रंथों की सहायता से हितोपदेश नामक इस ग्रंथ का सृजन किया था। तो इसका राइट आंसर इसके इनमें से हम किसी को नहीं बता सकते हैं, पर हमने इसलिए रखा है क्योंकि ये इसको में स्टार लगा हुआ है यानी बुक में। और दूसरी बात ये बता दें आप लोगों को, इसके नारायण पंडित अगर ऑप्शन में आप लोगों को मिल जाए तो उसको प्रेफर करिएगा, नारायण पंडित को। ठीक है, तो क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्शन में जहाँ पर व्याख्या करके बताया गया है तो उसमें नारायण पंडित का नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसमें नारायण पंडित तो है नहीं, तो इसलिए आप जो है नारायण पंडित को यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, और इसके बारे में अगर ज्यादा नॉलेज हो तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 24, महाभारत महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो महाभारत महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर है महर्षि वेद व्यास। ठीक है, इसका राइट आंसर है महर्षि वेद व्यास के द्वारा महाभारत महाकाव्य को लिखा गया है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा तत्व समस्त ललित कलाओं में विद्यमान रहता है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताना है। इनमें से कौन सा तत्व समस्त ललित कलाओं में विद्यमान रहता है? इसका राइट आंसर है शैली। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया? शैली, ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से टॉप 25 प्रश्न थे, इसमें से कितना क्या स्कोर रहा है आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा कलेक्शन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।